नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो प्रश्न हैं वो हैं लिंग, वचन और काल से संबंधित प्रश्न। मित्रों, आज की वीडियो में जो प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न पहले किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुल्लिंग शब्दों का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, पुल्लिंग शब्दों का चयन कीजिए। आँख, नाक, पहनावा, बचपन, गंगा, हिंदी, भीड़, भाषा। फ्रेंड्स, बता दूं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप शब्द के लास्ट आखिर में अच्छा, अच्छी, होता है या होती है इस तरह लगा के देख लीजिए। आपको शब्दों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द की पहचान हो जाएगी। तो देखिए, आँख होती है, होता नहीं है। ऐसे ही नाक होती है, पहनावा होता है, बचपन भी होता है। तो देखिए यहीं से दिख रहा है हमें कि ये दोनों ही पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन और चेक कर लेते हैं। गंगा नदी है, होती है। हिंदी भाषा होती है। ऐसे ही भीड़ होती है और भाषा होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहनावा और बचपन। किसी भी शब्द के आखिर में आप होता, होती या अच्छा या अच्छी लगा के आप शब्दों की पहचान कर सकते हैं कि वो शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान काल में है? सामान्य वर्तमान काल में पूछा गया है। राधा बाजार जाती है, राधा जा रही है, रवि अब सोता होगा या मोहन ने खाना बनाया है। तो फ्रेंड्स, सामान्य वर्तमान काल में जो वाक्य होते हैं, सामान्य वर्तमान काल के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में हमेशा ता है, ती है, ते है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राधा बाजार जाती है। राधा बाजार जाती है। नेक्स्ट है, लिंग के अनुसार जो असंगत है, असंगत पूछा गया है, मतलब एक है जो अलग है और तीन सेम है। दूध, संतान, पक्षी, मच्छर। तो आप इनके आगे वही लगा के देख लीजिए। दूध अच्छा होता है, संतान अच्छी होती है, अच्छा नहीं होती। तो दूध अच्छा है, संतान अच्छी है, पक्षी अच्छे हैं, अच्छा है, और मच्छर अच्छा है। तो इसमें असंगत है ये है, क्योंकि संतान स्त्रीलिंग होती है और दूध, पक्षी और मच्छर ये क्या है? पुल्लिंग है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संतान। तीसरा प्रश्न है, आगरा का बहुवचन होगा। आगरा का बहुवचन होगा आगरे, आगरों, अंगारों, आंगरों, या बहुवचन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, कोई भी पर्टिकुलर जगह का नाम जो होता है उसका कभी भी बहुवचन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका बहुवचन नहीं होगा। आगरा की जगह अगर कोई और शब्द होता, जैसे मान लीजिए आगरा की जगह कानपुर होता, या बिहार होता, या पटना होता, या पंजाब होता, तो उसका भी बहुवचन नहीं होगा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर जगह का जो नाम होता है उसका बहुवचन नहीं होता, वही यूज़ होता है। नेक्स्ट है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? हिंदी व्याकरण या मतलब व्याकरण में, इंग्लिश में या हिंदी में, वचन का सही अर्थ क्या है? बोली, भाषा, संख्या या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, वचन का सही अर्थ है, सभी जानते हैं, संख्या होती है। कोई अगर वस्तु या कोई भी चीज़ अगर एक रूप में है तो वो एक वचन होता है, और एक से अगर अधिक है तो वो बहुवचन होता है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए वचनों कितने वचन हैं हिंदी में, तो वचन के दो रूप होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट प्रश्न है, संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। फ्रेंड्स, संदिग्ध का मतलब होता है संदेह, कि वर्तमान में जो क्रिया हो रही है उसमें संदेह है, मतलब क्रिया तो हो रही है लेकिन उसमें संदेह है। तो नेताजी भाषण देते हैं, नेताजी ने भाषण दिया, नेताजी भाषण देते होंगे,
या नेताजी भाषण दे रहे हैं। देखिए नेताजी भाषण दे रहे हैं तो मतलब ये तो हो रही है क्रिया। नेताजी भाषण देते हैं तो ये सामान्य हो गया। अब नेताजी ने भाषण दिया या नेताजी भाषण देते होंगे, तो हमें संदेह किस में है कि नेताजी भाषण देते होंगे, तो ये हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान रखिएगा वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। बात होती तो शादी हो जाती, रामा ने गेंद खेली है, बस चली गई होगी, वह स्वेटर बुन रही थी। फ्रेंड्स, हेतु भूतकाल वह भूतकाल होता है जिसमें कि भूतकाल में मतलब भूतकाल में बीते हुए समय में एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। मतलब जो काल भूतकाल में हुआ था उसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, उसको कहा जाता है हेतु भूतकाल। तो बात होती, अगर बात होती तो शादी हो जाती, तो इसमें अगर बात निर्भर करती है शादी, मतलब शादी निर्भर करती है बात होने पर, तो ये क्रिया इस क्रिया पर निर्भर करती है, तो ये हो जाएगा हेतु भूतकाल का उदाहरण। इसका सही सबसे आसान तरीका ये है कि आप हमेशा ये देखिए कि वाक्य जो है भूतकाल में हो और जहाँ दो क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर कर रही हो, तो वो हो जाता है हेतु मद भूतकाल। अगला प्रश्न है अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। अपूर्त वर्तमान पूछा है। अपूर्ण वर्तमान वह होता है कि जो वर्तमान में क्रिया है लेकिन वो पूरी नहीं हुई है। मतलब जैसे कि इंग्लिश में होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है ना, जिसमें आईएनजी लगा होता है। जैसे कि कोई काम कर रहे हैं, मतलब वह खेल रहा है, वह खा रहा है, वह दौड़ रहा है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं जो हो रहा है काम, मतलब काम चल रहा है अभी पूरा नहीं हुआ है, तो वो होता है अपूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन है इसमें राधा खेल रही है, मैं पढ़ रहा हूँ, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राधा खेल रही है मतलब अभी खेल रही है, उसने खेलना पूरा नहीं किया है। ऐसे ही मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये दोनों ही जो वाक्य हैं ये हो जाएंगे अपूर्ण वर्तमान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 9 है भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6, 5, 7 या 8। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, भूतकाल के जो हैं 6 भेद होते हैं। ऐसे अगर वर्तमान के पूछे जाएं तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, और आपसे पूछा जाए कि भविष्य काल के, तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वचन अनुसार असंगत है। मतलब वचन के अनुसार असंगत है, सोना, प्राण, हस्ताक्षर या दर्शन। तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10वीं का वो हो जाएगा सोना। ग्यारहवां क्वेश्चन है निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है पूछा गया है, छात्रा, पृथ्वी, वधु या जीवन। तो देखिए मैंने बताया आपको कि शब्द के आगे अच्छा या अच्छी लगा के देख लीजिए। तो छात्रा अच्छी होती है, पृथ्वी अच्छी है, वधु अच्छी है, लेकिन जीवन अच्छा है कहते हैं, अच्छी नहीं कहते। तो स्त्रीलिंग शब्द नहीं होगा इसमें, जीवन नहीं होगा। तो सही आंसर हो जाएगा जीवन। नेक्स्ट है बहुवचन का उदाहरण है। बहुवचन का उदाहरण है गुड़िया, चिड़िया, बुढ़िया या छाता। तो देखिए चिड़िया जो है इसमें चिड़िया है, ये इसमें बहुवचन का उदाहरण है। अगर चिड़िया का बहुवचन पूछा जाए तो चिड़िया होता है, चिड़ियाएँ नहीं होता। कुछ लोग चिड़ियाएँ कर देते हैं, चिड़ियाएँ नहीं होता, चिड़िया होता है। फिर है चीज़ शब्द का बहुवचन क्या है। बहुवचन शब्द है चीज़। चीज़ शब्द का बहुवचन है चीज़ें, चीज़ों, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त दोनों है। चीज़ शब्द को कई बार चीज़ें यूज़ किया जाता है, कई बार चीज़ों के रूप में यूज़ किया जाता है। फिर है रचयिता शब्द का उचित स्त्रीलिंग रूप क्या है। रचयिता शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, रचयित्री, रचयित्री, रचयित्री या इनमें से
कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रचयित्री। ए सही आंसर हो जाएगा, रचयित्री। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का। हैसियत शब्द लिंग की दृष्टि से है। हैसियत जो शब्द है वो लिंग की दृष्टि से क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का शब्द जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा स्त्रीलिंग। हैसियत अच्छी होती है, अच्छी है, या होती है होता है। हैसियत होता है कभी यूज़ नहीं करते। फिर है 16 नंबर का प्रश्न है। समस्या शब्द का बहुवचन रूप है समस्याएं या समस्याओं या दोनों। तो देखिए समस्या शब्द का बहुवचन में समस्याएं भी होती हैं और समस्याओं भी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। कवि, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत बार पूछा गया है। कवि शब्द का होता है कवित्री, कवियत्री, कवियाइन या कवियाने। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा कवियत्री होता है। इसको कई बार जो एग्जामिनर होता है वो कवियत्री भी करके देता है, तो कवियत्री कभी नहीं होता, कवियत्री होता है, ध्यान रखिएगा। और ये प्रश्न कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ हिंदी में ये पूछा ना गया हो। फिर है भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? भगवत, भगवानी, भगवती या भगवानिन। तो भगवान शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है भगवती, ध्यान रखिएगा। भगवान शब्द का सही आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग रूप भगवती। 19वां प्रश्न है। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? मतलब कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही यूज़ होता है? होंठ, प्राण, अक्षत या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन बताइए। वर्षा शब्द का बहुवचन क्या होगा? वर्षा, वर्षाएं, वर्षाओं या वर्षागण। तो ध्यान रखिएगा वर्षा शब्द का जो बहुवचन रूप है वो वर्षा ही होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लग रही है, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके लाइक करने से, आपके वीडियो को शेयर करने से मुझे सपोर्ट मिलता है ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेके आ सकूं। गीदड़ का स्त्रीलिंग होगा गीदड़िया, गीदड़ी, गीदड़नी या गिद्धड़िन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गीदड़ी, बी इसका सही आंसर है। 22 नंबर का प्रश्न है। उन्हें सर्वनाम का शब्द का उचित एक वचन शब्द है। मतलब उन्हें एक शब्द है, इसका एक वचन क्या होगा? उसको, उसे, जिसे, जिसको। तो उन्हें का एक वचन हो जाएगा उसे। ऐसे ही पूछा जाए कि उसे का बहुवचन क्या होगा तो उन्हें होगा, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का सूचक है? निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का सूचक है? कसाई, हलवाई, ईसाई या सफाई। तो देखिए वही पीछे लगाइए। कसाई अच्छा है, हलवाई अच्छा है, ईसाई अच्छा है, सफाई अच्छा नहीं होता, सफाई अच्छी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द, सफाई। ये स्त्रीलिंग का सूचक है। नेक्स्ट है 24 नंबर का प्रश्न। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग का सूचक है? पानी, टोपी, नदी या मिट्टी। तो फिर पीछे लगा के देखिएगा अच्छा या अच्छी। पुल्लिंग शब्द का सूचक पानी अच्छा होता है, टोपी अच्छी होती है, नदी अच्छी, मिट्टी अच्छी। तो ये तीनों स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग पूछा गया है तो पानी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। निम्न में से उभयलिंगी शब्द कौन सा है? खरगोश, सचिव, तितली या केला। तो साथियों उभयलिंगी शब्द वो होते हैं कि मतलब वो शब्द जो अगर आप लेडीज़ के साथ लगाओ, महिला के साथ लगाओ तो वो उसी में परिवर्तित हो जाते हैं, और आप अगर जेंट्स के साथ लगाओ तो वो उसके साथ परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब दोनों के साथ ये शब्द चलते हैं। खरगोश, तो खरगोश पुल्लिंग है, सभी जानते हैं। सचिव, तितली, तितली अच्छी है तो तितली स्त्रीलिंग है। केला अच्छा है तो केला पुल्लिंग है। लेकिन सचिव देखिए, सचिव जो होते हैं जैसे बड़े बड़े मंत्री पद होते हैं, जो MLAs वगैरह होते हैं, ये होते हैं सचिव। तो ये महिला भी हो सकती है और
जेंट्स भी हो सकता है। तो अगर महिला होगी, मान लीजिए कोई महिला है, अगर वो किसी पद पर है तो हम उसको महोदया बोलेंगे, सचिव महोदया। और अगर उसकी जगह कोई जेंट्स है तो हम उसको बोलेंगे महोदय। तो इस तरह इसमें जो उभयलिंगी शब्द होगा वो होगा सचिव। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने के बावजूद विकारग्रस्त नहीं होता। मतलब कौन सा शब्द है जो परसर्ग दूसरों के साथ प्रयुक्त होने के बावजूद विकारग्रस्त नहीं होता। जैसे लोटा, बहू, दही या लता। तो देखिए इस तरह से चेक करते हैं कि लोटा का हम इसमें अगर और शब्द जोड़ेंगे तो लोटा का लोटे बन जाता है, चेंज भी हो जाता है। बहू का बहुएं, बहू, इस तरह चेंज हो जाएगा। लता का लता, लताएं, लताओं, ठीक है। लेकिन दही का आप कुछ भी जोड़ लीजिए, दही का दही ही रहेगा, तो विकारग्रस्त नहीं होता ये शब्द, तो ये होगा दही। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है। सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है। केचुआ, बाघ, घोड़ा, नाती। तो साथियों ध्यान रखिएगा, बाघ का बाघिन हो जाता है, घोड़ा का घोड़ी हो जाता है, नाती का नातिन हो जाता है। लेकिन केचुआ का कोई चेंज नहीं होता कभी। केचुआ का अगर हमें इसका लिंग चेंज करना हो तो हमें मादा केचुआ करते हैं, इसका हम मादा केचुआ। तो इसका सदैव ये क्या रहता है, पुल्लिंग में ही रहता है, ये स्त्रीलिंग में चेंज नहीं होता। स्त्रीलिंग में करने के लिए हमें इसके आगे मादा लगाना पड़ता है। नेता का स्त्रीलिंग होगा नेत्री, नेताणी, नेताइन या नेति। तो इसमें कई बार हम लोग गड़बड़ करते हैं कि नेता का नेति कर देते हैं, लेकिन नेति नहीं होता। नेता का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो होता है नेत्री, ध्यान रखिएगा, नेत्री होगा। 29 नंबर का प्रश्न है, भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालीन रूप क्या होगा। मतलब हमें वाक्य को भूतकाल में परिवर्तित करना है। भारत में स्थिति दूसरी है, तो भारत में स्थिति दूसरी थी, भारत में स्थिति ऐसी थी, भारत की स्थिति दूसरी थी, या भारत में ऐसी स्थिति होगी। तो देखिए होगी तो होगा नहीं क्योंकि भविष्य में चला गया। स्थिति दूसरी थी या स्थिति ऐसी थी में वाक्य में परिवर्तन हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, भारत में स्थिति दूसरी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, भारतीयों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया, वाक्य में काल है। भारतीयों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया, इस वाक्य में कौन सा काल है। आसन भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल या संभाव्य वर्तमान काल। भारतीयों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया, तो आप इसमें सेंटेंस वाक्य को दोबारा पढ़ के देखिए कि इसमें पढ़ने पे ही नज़र आ रहा है कि ये भूतकाल का मतलब किया, तो भूतकाल में किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य भूतकाल। ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, यहाँ सामान्य भूतकाल होगा, सामान्य भूतकाल, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य भूतकाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह शब्द बताइए जिसका वचन एवं लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। मतलब ऐसा शब्द हमें छांटना है जिस पे वचन और लिंग का कोई प्रभाव ना पड़े। लिपि, आलसी, दीवार या जल। तो देखिए लिपि का चेंज हो जाएगा, लिपि का लिपियों हो जाता है, आलसी का आलसियों हो जाएगा, दीवार का दीवारों दीवारें हो जाएगा। लेकिन जल का आप कुछ कोई लिंग चेंज नहीं होगा, जल का जलों नहीं होता, जले कुछ नहीं होता इस तरह से। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा जल, ध्यान रखिएगा। यदि हम अब भी नहीं समझे तो इसके शीघ्र विनाशकारी परिणाम सामने आएंगे। वाक्य में काल कौन सा है, सामान्य वर्तमान, सामान्य भूतकाल, संभाव्य भविष्यकाल या आसन भूतकाल। तो फ्रेंड्स आप वाक्य पढ़िए, यदि हम अब भी नहीं समझे तो इसके शीघ्र विनाशकारी परिणाम सामने आएंगे, मतलब आने के लिए भविष्य के लिए बोल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संभाव्य भूतकाल, मतलब भविष्य काल में संभावना है इसकी, तो ये हो जाएगा संभाव्य भविष्यकाल। अगला प्रश्न है, समाज के वर्गों में दूरी बढ़ रही है, समाज के वर्गों में दूरी बढ़ रही है, वाक्य में प्रयुक्त काल है। सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान। तो देखिए दूरी बढ़ रही है, कोई काम हो रहा है, तो जो काम हो रहा है पूरा ना हो तो वो आता है अपूर्ण में, तो ये हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल।
अगला प्रश्न है हिंदी में लिंग के कितने रूप होते हैं? तो इसके 2 रूप होते हैं, ध्यान रखिएगा हिंदी में। एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। अगला प्रश्न है राम पुस्तक पढ़ता है वाक्य को संदिग्ध वर्तमान काल में परिवर्तित करो। राम पुस्तक पढ़ता है, इसको संदिग्ध वर्तमान में परिवर्तित करना है। राम पुस्तक पढ़ता होगा, राम पुस्तक पढ़ेगा, शायद राम पुस्तक पढ़ता हो या राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो संदिग्ध में मतलब वो सेंटेंस आता है, वाक्य आता है जिसमें संदेह हो। तो इसका हमें संदेह किस में होगा? राम पुस्तक पढ़ता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर ये होगा शायद राम पुस्तक न पढ़ता होगा, ये नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि शायद और या हो सकता है ऐसे वर्ड आते हैं जब हमें संभावना हो, किसी चीज़ की उम्मीद हो। तो उम्मीद हो तो वो आते हैं संभाव्य वर्तमान में, लेकिन हमें इसमें क्या है? संदिग्ध में चेंज करना है। तो इसका होगा राम पुस्तक पढ़ता होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की वीडियो के 35 हिंदी व्याकरण के प्रश्न, और ये वो प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और आने वाली आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है, वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। आप यूं ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आ सकूं। धन्यवाद।